हेलो कैसे हैं आप सब लोग। आज का ट्रेडिंग कैसा रहा? देखिए, मैं मानता हूँ कि अच्छा जितना हम मानते थे उतना तो नहीं रहा है। फिर भी फिर भी जो फास्टेस्ट फिंगर्स फर्स्ट की मेरी बात है, उसको जिसने अमल किया होगा उसको आज भी प्रॉफिट होगा। मैंने कल आपको 25,800 का कॉल दिया था निफ्टी में। वो 186 से खुलकर 256 तक गया और बैंक निफ्टी में मैंने 54,000 का जो कॉल दिया था वो 296 से 347 तक हाई लगा के आया। इसमें जिसने प्रॉफिट बुक कर लिया होगा वो सब आज भी फायदे में रहे होंगे। हमारे एक सब्सक्राइबर ने मुझे बताया कि हालांकि उसको 1500 का प्रॉफिट मिल रहा था 53,100 के कॉल में, लेकिन उसने बुक नहीं किया। तो फिर अब वो उसका क्या हुआ मुझे पता नहीं है, लेकिन हो सकता है वो घाटे में हो। तो ये बात आपको याद रखनी है कि भाई आप ब्रोकरेज की कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन जितने आप जल्दी से प्रॉफिट बुक करोगे उतना आपके लिए अच्छा है इस मार्केट में। क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि मार्केट बढ़ चुकी है, इसलिए प्रॉफिट टेकिंग अब हर राइज पे आएगा। ये बात इसलिए यहाँ है। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की जो बात है वो नकदी के शेयरों में है। ऑप्शन कॉल में तो आपको जल्दी से जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेना है, फिर वो चाहे जितना भी बढ़े या गिरे, हमें इससे मतलब नहीं। हमें जो भी मिला वो भगवान का प्रसाद समझकर हमें ले लेना है। ये बात आपको हर वक्त याद रखनी है। अभी बात ये है कि कल क्या होगा। देखो, चाइना का जो स्टिमुलेशन के जो पैकेजेस आ रहे हैं उसके कारण हमारी बाजार थोड़ी ढीली हो चुकी है। अंडरटोन तो बुलिश ही है, लेकिन अब चाइना का पैकेज आया है तो हमारा भी पैकेज आएगा। इसका मतलब ये है कि मार्केट बढ़ेगा। हम ग्लोबली चाइना से पीछे रहना नहीं चाहते। ये एक बात हुई। तो कल क्या होगा, जो इंटरेस्टिंग पॉइंट हमें डिस्कस करना है वो ये है कि कल क्या होगा। देखिए, मैं आपको बताऊं कि कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी के दिन में बाजार उलट सुलट कर देता है। जहाँ तक गिफ्ट निफ्टी का सवाल है, उसका सिग्नल इन्वेस्टर्स को मिसगाइड भी करता रहता है। देखिए, कल रात को गिफ्ट निफ्टी करीबन 250 पॉइंट्स अप था, लेकिन मॉर्निंग में वो माइनस में आ गया और आज निफ्टी 26,000 तक जा पहुंचा। देखिए, मैंने ये कहा है कि इस एक्सपायरी तक, मतलब निफ्टी की एक्सपायरी 26 सितंबर को है, तब तक निफ्टी 26,000 तक पहुंचेगा। लेकिन ये तो आज ही पहुंच गया, लेकिन बाद में वो टिक नहीं पाया। उसी तरह अब देखिए 54,000 हो गया बैंक निफ्टी, लेकिन फिर वो आज लुढ़क कर 53,968 पर बंद हुआ। तो अब क्या है, देखिए, आप लोग कल अगर ट्रेड ले कल की एक्सपायरी के बैंक निफ्टी में, तो इसके लिए मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन फॉर द नेक्स्ट एक्सपायरी, मतलब 1 अक्टूबर की एक्सपायरी के लिए आपको मैं सजेस्ट करूँगा 53,900 का कॉल या 54,000 का कॉल। ये दोनों आप ले सकते हैं, लेकिन मार्केट
के साथ साथ मार्केट के इंडाइसिस को देखते देखते, और जो कॉल आपने लिया है उस पर भी आपको कांस्टेंट विगिल रखना है। आपने कॉल ले लिया, फिर अगर आपको प्रॉफिट मिलता है तो आप सेल विंडो में जाएंगे, रुकेंगे, पॉज होंगे, देखेंगे। हो सकता है वो अचानक वहीं से बढ़ने लगे बहुत ज़्यादा, ये होता है शेयर बाजार। आप मान के चले कि आपने 54,000 का कॉल लिया है कल, और इमीडिएटली वो कॉल बढ़ने लगता है, आपको 500 रुपीज़ से ज़्यादा का प्रॉफिट हो रहा है। आप सेल बटन में जाएंगे तो वो जब उसका भाव, ये मैं दृष्टांत के रूप से आपको बता रहा हूँ, उसका भाव मान लीजिए उस वक्त 292 रुपीज़ चल रहा है। आप जैसे सेल में जाएंगे वो 297 हो जाएगा, 300 हो जाएगा, 308 हो जाएगा। ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है। तो ये आपको हैबिट रखनी है कि आप अगर सेल बटन में जाए तो भी रुके, पॉज होइए, भावों को देखें, फिर फाइनल बटन प्रेस करें। तो कल आपको यही करना है। मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी के कॉल आपको दिए हैं। निफ्टी का 26,000 का कॉल आपको लेना है और नेक्स्ट एक्सपायरी। कल के लिए आप जब प्रीमियम बहुत गिर जाए तब क्वांटिटी में खेला कर सकते हैं, वो रिस्की रहता है, लेकिन फिर भी आप कर सकते हैं। कभी कभी इसमें जैकपॉट लग भी जाता है, मार्केट ऐसी है। लेकिन मैं जो कॉल दे रहा हूँ वो नेक्स्ट एक्सपायरी का ही दे रहा हूँ आपको। अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और बाकी के जो कॉल ऑप्शन है उसमें रिलायंस को देखना है आपको। आपको लगेगा कि ये बंदा फिर रिलायंस के बारे में ही बोल रहा है, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस है कि रिलायंस कभी भी मैजिक कर देगा। वैसे तो वो मौका दे ही रहा है। देखिए रिलायंस का आप 2960 का, 2980 का ये या 3000 का कॉल नेक्स्ट एक्सपायरी माने 31 अक्टूबर के ले सकते हैं। उसमें आपको मुनाफा होगा। इसी तरह अदानी पोर्ट का आप 1460 का कॉल ले सकते हैं, 53 के आसपास मिलता है। और टाटा मोटर का 970 का कॉल आप ले सकते हैं फॉर नेक्स्ट एक्सपायरी, आई मीन 31 अक्टूबर। मैं फिर से दोहराता हूँ, क्योंकि एक्सपायरी के दिन कल क्या है, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, और परसों तो मंथली एक्सपायरी भी आ जाएगी। तो प्रीमियम बहुत गलेंगे। हमें उस झंझट में नहीं जाना है। प्रॉफिट के चांसेस होते हैं, लेकिन प्रॉफिट से ज़्यादा लॉस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ। हमें ऐसा लगता है कि चलो रिलायंस अभी 2997 पे चल रहा है तो मैं इसका 3000 का कॉल इसी एक्सपायरी का ले लूँ, लेकिन वो घंटे 2 घंटे में इतना घट जाता है कि हमें लॉस हो जाता है। बढ़ता है कभी कभी, ऐसा नहीं है नहीं बढ़ता है, लेकिन अगर हमारे पास जब 31 अक्टूबर के ऑप्शंस पड़े हैं, वो भी इतने कॉस्टली नहीं है, तो वाई शुड नॉट वी बाय फॉर 31 अक्टूबर एक्सपायरी। इसमें क्या होता है कि आपको एवरेजिंग करने का भी मौका मिलेगा, क्योंकि 2980 तो रिलायंस होने ही वाला है, हमें पता है। लेकिन कल कब लेना, इसको कब लेना है वो आप देखिए, कब लेना है। कल मॉर्निंग में ही आप ले लेंगे, हो सकता है कल रिलायंस गैप अप खुले भी, पॉसिबिलिटी है गैप अप खुलने की रिलायंस की, तो ये आप ध्यान में रखिए। लेकिन इसमें आपको
ज़बरदस्त प्रॉफिट मिलेगा। जब आपको प्रॉफिट मिले तो मुझे बताइए कि हाँ प्रॉफिट हुआ है। तो ये 3 ऑप्शन और एक एक मिला के कुल 5 ऑप्शन मैंने आपको दिए हैं, इसमें आप दाव लगाएं। हालांकि मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ ये एक एजुकेशनल पर्पज से मेरे विचार मैं आपकी समक्ष रख रहा हूँ। किसी शेयर की मैं बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। तो काइंडली आप इस बात को ध्यान में रखें। आज डाउ जोन्स हल्का सा माइनस में चल रहा है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जैसा आज हुआ था उससे उल्टा कल होगा। कल डाउ जोन्स मॉर्निंग में सुधर जाएगा। नास्डेक तो अभी से प्लस में है। हमारा गिफ्ट निफ्टी हल्का सा माइनस में है, तो हो सकता है कल मॉर्निंग में ये प्लस में आ जाए, जैसा कि गिफ्ट निफ्टी कई बार करता है। तो कल मैं होपफुल हूँ कि हमारा मार्केट शायद गैप अप के साथ खुले, क्योंकि निफ्टी देखिए पूरा दिन सफोकेशन के स्टेज में रहा। थोड़ा सा अप जाके फिर वो डाउन जाता था, और एट द एंड महज 1.35 पॉइंट की तेजी निफ्टी में हुई है। और रिलायंस का फटाका तो कभी भी फूट सकता है। रिलायंस और निफ्टी ये दोनों एक दूसरे के साथ बंधे हैं, वो एक दूसरे के लिए है। रिलायंस बढ़ने के चांसेस ज़्यादा है, तो निफ्टी भी बढ़ेगा। ये बात आपको भूलनी नहीं है। तो कल निफ्टी में आप फॉर द नेक्स्ट एक्सपायरी 26,000 वाला कॉल या 25,900 वाला कॉल लेके बैठ जाएं आपके पास। लेकिन ये शुक्रवार तक आपको इसमें अगर प्रॉफिट मिलता है तो निकल जाना है, ताकि सैटरडे संडे का जो चूना है वो हमें न लगे। जो मैं नेक्स्ट एक्सपायरी के कॉल आपको बता रहा हूँ, उसमें अगर हो सकता है कि ये फ्राइडे को ही आपको प्रॉफिट हो जाए, तो आपको निकल जाना है। प्रॉफिट की उम्मीद ज़्यादा है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। फिर मंडे को फिर आराम से हम देखेंगे कौन से स्टॉक्स के ऑप्शन लेने हैं, नहीं लेने हैं। मैं तो वैसा ही करूँगा, और छोटी मोटी लॉस आएगी तो वो भी मैं बुक कर लूँगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 100, 200, 500 रुपये की लॉस आती है तो वो बुक करने में कोई हर्जाना नहीं है। आज आपने देखा कि अगर बैंक निफ्टी में आपने जल्दी प्रॉफिट बुक कर लिया होता तो फिर बाद में आप उसी स्ट्राइक प्राइस का कॉल काफ़ी नीचे दाम से खरीद सकते थे, या एवरेज कर लिया होता। एक सब्सक्राइबर का मुझे फ़ोन आया था कि इस वक्त 240 चल रहा है, मैंने 280 में लिए आए, मैं क्या करूं। मैंने उसको जवाब दिया फ़ोन पे कि आप एवरेज कर लो। अगर उसने एवरेज कर लिया होगा तो फिर ये 305 तक तो गया था। 280 प्लस 240 मतलब कितना हुआ, 520, मतलब करीबन 260 का उसका एवरेज भाव हुआ, और वो 297 तक गया। बच गया होगा, बच गया होता वो बंदा। तो इसलिए आप रिलायंस का शेयर जब भी ले, इसके जो मैंने ऑप्शन दिए 2960, 2980 और 3000, इसी में कोई भी आप ले, उसको आपको फ्राइडे को नहीं काटना है। हाँ, प्रॉफिट मिलता है तो सेल करके निकल जाना है, मंडे को फिर से फ्रेश माइंड चलेंगे। लेकिन अगर लॉस भी होता है तो उसके बारे में आपको एवरेजिंग का प्रिपरेशन कर लेना है। ये बात है, बिल्कुल है। रिलायंस तो चलने ही वाला है, ये मैं मान रहा हूँ, आप चाहे जो भी माने।
लेकिन ये चलने वाला है। तो कल बाजार अच्छी रहेगी हमारी, और बैंक निफ्टी कोई सरप्राइज मूव दे सकता है। सरप्राइज मूव का मतलब क्या हुआ? इट कैन गो अप टू 54,200, वो कल क्रॉस कर सकता है। इसकी उम्मीद मुझे है, आपको भी रखनी है, लेकिन ट्रेड लेने में कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। मार्केट को देख के ले ले आप आराम से। गिरने लगता है, आराम से सेल कर दीजिए। फिर जो भाव से आपने सेल किया है उससे कम दाम में मिलता है, फिर ले लीजिए। ये स्ट्रेटेजी ही करनी होगी। 26 तारीख को यूएस के जीडीपी डेटा आएंगे, वो अच्छे आएंगे, तब फिर मार्केट में चाल रहेगी। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि जब तक 26 तारीख पास नहीं होगी तब तक मार्केट साइडवेज रहेगा। लगभग ऐसा ही चला है आज। लेकिन सबको पता है कि यूएस के जीडीपी डेटा अच्छे आने वाले हैं। पावेल साहब जो भी कुछ बोलने वाले हैं उसमें भी कुछ अच्छा आउटकम आने वाला है। इसके कारण कल मार्केट बढ़ सकती है। अगर वो गैप अप खुलती है, आप प्रॉफिट लेके फिर प्रॉफिट सेलिंग की प्रतीक्षा करें और बाद में एंटर करें मार्केट में, क्योंकि कल कुछ ना कुछ सरप्राइज होने वाला है। ये सरप्राइज के लिए आप तैयार रहें। मैं आशा करता हूं कि मेरी बातों को आप समझ पाएंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। 54,200 की तरफ बैंक निफ्टी जा सकता है और निफ्टी 26,050 तक या 26,100 तक जा सकता है कल। लेट वी होप सो। बाकी तो ये मार्केट है, बिल्कुल है मार्केट है, इसका कोई भरोसा नहीं है। ऑपरेटर्स खेला करेंगे, इससे हमें बचना है, हमें केयरफुल रहना है, ग्रीड नहीं रखनी है। 1500 रुपया प्रॉफिट होता है फिर भी नहीं सेल किया जिस बंदे ने, अगर उसने सेल कर दिया होता उस वक्त तो उसको उसकी जेब में पैसे आ जाते हैं। बाद में इसी ऑप्शन को वो और कम दाम से खरीद सकते थे। खैर, लेकिन ये तो शेयर बाजार है, प्रॉफिट लॉस का मंजर तो चलता रहता है। हम इसके लिए मेंटली भी प्रिपेयर्ड होते हैं क्योंकि हम शेयर बाजार के बंदे हैं, तो ये हमारा मेंटल प्रिपेयर्डनेस रहता है कि भाई लॉस भी आ सकता है। तो इस बात को आप याद रखें। अगर कोई बढ़िया अपडेट आया तो मैं कल मॉर्निंग में या आज लेट नाइट एक वीडियो अपलोड करूँगा। अभी जियो पॉलिटिकल सिचुएशन पे नज़र रखनी है सबको, क्योंकि यूक्रेन पर ज़्यादा बमबारी हो रही है। मॉर्गन स्टैनली जैसी संस्था ने ऐसा कहा है कि जियो पॉलिटिकल टेंशन अब मार्केट की दिशा तय करेगा। तो हमें भी इस पर नज़र रखनी है। आप सबने सभी बातों का पता किया ही है। रशिया यूक्रेन वॉर, मिडल ईस्ट टेंशन और
खाद्य तेलों की कीमतों में बढ़त की आशंका। देखिए, खाद्य तेलों की कीमतें बढ़ेगी फेस्टिवल्स के टाइम में, तो इसका असर हमारे इन्फ्लेशन पे आएगा। ये सब चीज़ों को हमें देखना है, इसके बारे में जानना है। बाकी तो सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। कल निफ्टी 26,100, बैंक निफ्टी 54,200। ओके, हैव ए nice trading session tomorrow and wishing you good night.